फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती जायसवाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल आओ हिंदी सीखें। फैक्टराइजेशन चैप्टर से हम लोग कर रहे हैं क्लास 8 के लिए आर.डी. शर्मा की बुक से, और एक्सरसाइज 7.3 का हमने टोटल 10 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं और आज हम करेंगे 11 to 15। टोटल 15 क्वेश्चंस ही हैं इस एक्सरसाइज में। तो चलिए आज हम 11 से 15 तक करके इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। करना क्या है, हमें फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, फैक्टराइज ही करना है जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। तो चलिए करते हैं 11th नंबर क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन देखिए, ax माइनस वाई प्लस 2b y माइनस एक्स, और यहाँ पर है x माइनस वाई। तो आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर x माइनस वाई है, यहाँ भी x माइनस वाई है। अगर हम इसे x माइनस वाई बना दें तो हम आराम से x माइनस वाई को कॉमन ले पाएंगे, है ना। तो x माइनस वाई बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप इसे एज इट इज लिख लीजिए ax माइनस वाई, और यहाँ पर हम इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा माइनस 2b, और इधर हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस वाई और ये हो जाएगा प्लस एक्स, ठीक है। फिर इसे आप एज इट इज डाल दीजिए जो है यहाँ पर एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। अब हम थोड़ा सा इसे सीधा कर लेंगे, a इंटू एक्स माइनस वाई, और यहाँ माइनस 2b, और ये x माइनस वाई हमने सीधा कर लिया, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस c इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। तो अब हम देख रहे हैं कि x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई तीनों ही टर्म में कॉमन है, तो हम x माइनस वाई को कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या बचेगा, यहाँ तो बचेगा हमारे पास a, और यहाँ बचेगा माइनस 2b, और इधर क्या बचेगा प्लस c इंटू यहाँ पे चूंकि होल स्क्वायर है तो एक x माइनस वाई रह जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम थोड़ा सा और कर सकते हैं, x माइनस वाई यहाँ रख लेते हैं, और इधर क्या करते हैं a माइनस 2b, और इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्लस cx और माइनस cy। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसके बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यही हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे भी हमें फैक्टराइज करना है, और यहाँ पर तो हमारे पास सिंपली x माइनस 2y, एक्स माइनस 2y दोनों में ही है, तो हम x माइनस 2y को ही कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं, यहाँ पर x माइनस 2y को कॉमन ले लिया हमने, और अब हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर माइनस 4 तो रहेगा, और चूंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है तो x माइनस 2y भी रहेगा, और इधर क्या बचेगा प्लस 8, इतना ही बचेगा हमारे पास। अब देख सकते हैं कि कुछ और हम कर पाते हैं कि नहीं, देखेंगे। चलिए x माइनस 2y तो आप एज इट इज लिख दीजिए, और दूसरा यहाँ पे क्या करेंगे हम माइनस 4 से, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 4x, और यहाँ माइनस माइनस प्लस का 4 टू जा 8y, और इधर प्लस 8 हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब कुछ और कर पाएंगे क्या हम, नहीं। हाँ, यहाँ देखिए ये सारे 4 के मल्टीपल्स हैं, है ना, तो हम यहाँ से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, 4 ही निकाल सकते हैं, तो 4 ले लेंगे अगर कॉमन, तो यहाँ पर चलिए ले लेते हैं हम 4 कॉमन ले लेते हैं यहाँ, और x माइनस 2y हम एज इट इज लिख लेंगे, और यहाँ हमारे पास बच जाएगा माइनस x, और प्लस यहाँ 2y हो जाएगा क्योंकि 4 टू जा 8 होता है, और प्लस 2 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। एक बार और आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, 4x माइनस 2y, और इसे हम अंदर कर लेते हैं तो 2 प्लस 2y माइनस x ऐसा लिख सकते हैं। हालांकि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस थोड़ा सा साइन जो है सीधा कर लेते हैं, शुरू में माइनस नहीं लिख के अंदर कर देते हैं, और कोई बात नहीं है, आपका ये आंसर भी सही होगा और ये भी सही होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं हम। सेम काम हमें करने हैं, कॉमन लेना है। यहाँ पर a माइनस 2b और a माइनस 2b दिख रहा है हमें। अच्छा, एक चीज और भी दिख रहा है, एक्स क्यूब है यहाँ और एक्स स्क्वायर है, यानी दोनों ही तरफ से हम एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर
a माइनस 2b, हमने ये पूरा ही कॉमन ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, केवल x बचेगा और इधर बचेगा हमारे पास कुछ भी नहीं, 1 बचेगा, है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर a माइनस 2b ये पूरा ही हमने ले लिया है, तो केवल 1 बचेगा। अब कुछ और हम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, ये हमने कॉमन ले लिया, बस इस ब्रैकेट को हमें ये सिंपल स्मॉल ब्रैकेट ही कर लेना था। तो चलिए कर लेते हैं वही काम हम, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और a माइनस 2b हो जाएगा और इधर हो जाएगा x प्लस 1, बस ठीक है। चलिए हो गया, चलते हैं 14th नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं यहाँ पे भी हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या। सेम टू सेम हमें तो नहीं दिख रहा है, हाँ a प्लस बी हमें दिख रहा है, तो a प्लस बी हम ले सकते हैं। चलिए a प्लस बी को हम कॉमन निकाल लेते हैं, a प्लस बी, और यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा, 2x माइनस 3y और प्लस इधर बच जाएगा 3x माइनस 2y, है ना, ये हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पे क्लोज कर दीजिए मिड ब्रैकेट से। a प्लस बी को एज इट इज रखिए। अब आगे देख लेते हैं कि क्या हम कर सकते हैं, हम इसका ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, है ना, तो ओपन कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3y और ये हो जाएगा प्लस 3x और माइनस 2y, क्लियर। आगे क्या हो सकता है, a प्लस बी, बस इसी को हमें कैलकुलेट कर लेना है जितना भी हम कर सकते हैं। यहाँ 2x और प्लस 3x 5x हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन तो माइनस ही रहेगा, तो 3 प्लस 2 माइनस 5y, ठीक है ना, बस यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलते हैं 15th नंबर क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्या क्या कर सकते हैं इसमें, 2b माइनस 3a, अच्छा x प्लस वाई तो हमें दिख रहा है कॉमन दोनों ही साइड में, तो हम x प्लस वाई ले लेते हैं। एक और भी चीज हमें दिख रहा है, ये 4 जो है 2 का मल्टीपल है और ये 6 भी 2 का मल्टीपल है, तो हम 2 भी कॉमन निकाल सकते हैं, है ना, या तो हम एक ही बार निकाल लें या फिर हम बाद में निकालें, हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, x प्लस वाई ही कॉमन ले लेते हैं, देखेंगे बाद में इजी वे में हम x प्लस वाई कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 4 इंटू 3a माइनस b, ठीक है ना, और इधर बच जाएगा प्लस 6 इंटू 2b माइनस 3a, क्लियर है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई तो रखेंगे ही और इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर ही, तो हम कुछ सॉल्व कर पाएंगे। चलिए इधर कर लेते हैं, 4 3 जा 12a माइनस 4b और इधर हो जाएगा प्लस 6 2 जा 12b और माइनस 6 3 जा 18a, क्लियर है। अब थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे सेम टर्म हमें दिख रहा है, तो x प्लस वाई तो हम लिख ही लेंगे और इधर क्या बचेगा हमारे पास 12a प्लस 18a, है ना, तो ये हो जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने, हाँ यहाँ गड़बड़ किया ना, 6 3 जा, ये माइनस साइन है, तो अब 18 में से 12 को माइनस कीजिएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का 6 से बचेगा, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ प्लस का 8b बचेगा क्योंकि ये भी प्लस माइनस माइनस होगा, है ना, तो 12 में से 4 माइनस करोगे तो 8 बचेगा, तो 8b हम पहले लिख लेते हैं और इधर बचेगा माइनस का 6 ही बचेगा ना, 18 में से 12 माइनस करोगे 6a, ठीक है। चलिए अब हम कॉमन निकाल लेते हैं 2 को, क्योंकि 2 का मल्टीपल है 8 और 6, है ना, तो अब हम कॉमन ले सकते हैं इजी वे में, तो यहाँ हम ले लेते हैं 2 और इधर x प्लस वाई हम रख लेंगे और यहाँ बच जाएगा हमारे पास 2 4 जा 8 तो 4b और 2 3 जा 6 तो 3a, है ना, हो गया, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे भी 4 और 6 में से 2 ले सकते थे, तो सीधा यहाँ पे 2x प्लस वाई कॉमन ले लेते, जो हमने यहाँ पे किया है, यही काम हम यहाँ भी कर सकते थे और उसके बाद यहाँ हमारे पास फिर बच जाता
टू निकाल लेते तो यहाँ बच जाता 2 इंटू 3a माइनस बी और यहाँ बच जाता 3 इंटू 2a माइनस 3a। और फिर उसके बाद ऐसे ही हमें सॉल्व करना था। तो आप वैसे भी कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते थे, दोनों ही तरीके से कर सकते थे। चलिए, इसके साथ ही हमारा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 7.3। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय।